हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। टाइम रहेगा 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स होगा 70 अंकों का। 19 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से पूरा आपको दिया गया। इस मॉडल पेपर से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहला निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य। दूसरा में आपको 1 से 4 तक आंतरिक विकल्प प्रश्न दिया गया है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। 5 से 12 तक 2 अंक वाले प्रश्न, 13 से 16 तक 3 अंक वाले प्रश्न। 17वां प्रश्न रहेगा 4 अंकों के लिए, 18 और 19 रहेगा 5 अंकों के लिए। इस तरह से आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस तरह से आपको दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 7 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी के वर्ग की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी फ्लेमिंग ने, ओस्टर्ड ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। तो उत्तर आएगा ओस्टर्ड ने। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, गाउस, ओस्टर, टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेव होता है C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, अपवर्तन। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? विवर्तन कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक फोटॉन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोटॉन का तरंग दैर्घ्य होगा। तो इसको ज्ञात करेंगे तो आएगा 412.5 नैनोमीटर। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगा 9 × 10⁻13 जूल। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपका 7 अंकों का पूछा गया है। 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाह हो रही है, वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन होगा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के क्या होता है? आपका लंबवत होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के डैश गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, समानांतर यानी कि पैरेलल। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को डैश कहते हैं, वॉटहीन धारा कहते हैं। ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनोन्य प्रेरण। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश के नियम से ज्ञात की जाती है। तो इसका उत्तर आएगा लेंज। प्रकाशिक तंतु डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरह से आपका खालिस्तान का उत्तर रहेगा। फिर आपका आ जाता है, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया तो इसको भी आप लोग भर सकते हैं। फिर आपका अगला है, जोड़ी बनाइए, ये भी आपका 7 अंकों का रहेगा। तो रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि रिडबर्ग नियतांक, ये किस में मैच होगा? ई के साथ। m(e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर CH⁻3। बोर की त्रिज्या, ये किस में आ जाएगा? आपका द के साथ। h² एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये आएगा फोटोन का संवेग पूछा गया है। तो फोटोन का संवेग आपका किस में आ जाएगा? आगे देखते, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक आएगा अल्फा। फिर आपका फोटोन का संवेग आएगा P = h/λ। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका आ जाएगा
E/V-1 ब्रैकेट क्लोज R, और धारा घनत्व का आ जाएगा अ के साथ। फिर आपका बच गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस हाफ mv का स्क्वायर, ये होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मैच कर सकते हैं। रिडबर्ग नियतांक का आ जाएगा me⁴/8 का स्क्वायर CH3, बोर त्रिज्या h²ε0 me⁴2। तो इस तरह से आपको पूरा मिलान करना है। फिर आपका आ जाता है एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? पी एन संधि में अवक्षय पर्त की मोटाई किस कोटि की होती है? किस अभिनीति में पी एन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई सबसे कम होती है? पतली फिल्म का रंग का कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में भेदन की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये आपके साथ एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यह सदिश राशि है कि अदिश राशि, इसको डिफाइन करना है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। फिर आपका अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करते हुए इनका एसआई मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के मध्य नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं? धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं? फिर आपका 8वां एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है? एक पूरे चक्र में कितने नेट शक्ति व्यय होती है? फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। द्रव्य तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। 11वां प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, क्यों? यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। नाभिकीय विखंडन के केवल एक न्यूट्रॉन उपयुक्त होता है। नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो ये दोनों ही कारण आपको याद कर लेना है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है आपका। गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको करना है। किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की स्थापना कीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? ये आपको दिया गया है। फिर आपका 2 लेंसों की जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है संपर्क में रखे गए। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो तो सिद्ध कीजिए 1/F = 1/f1 + 1/f2। ये मोस्ट आईएमपी रहेगा आपका। अर्धवार्षिक परीक्षा पर भी पूछा जा सकता है। किसी गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड क्या है?
पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। दृष्टिकरण क्या है? विद्युत परिपथ पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टकारी की क्रिया समझाइए। ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार, परिणमन, अनुपात के सूत्र का निगमन, नामांकित रेखा चित्र करना है आपको। फिर आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में करना है। सिद्धांत, नामांकित रेखा चित्र, मुख्य भागों के नाम, कार्यविधि, प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम, नेम ऑफ मेन पार्ट्स एंड वर्किंग, ये समझाना है आपको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको पूछा ही जाएगा, द्वार्षिक के लिए भी आपको तैयारी करना है। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वार्षिक परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको महत्वपूर्ण रहेगा। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होने वाला है। सभी का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें, आपको बहुत ही जल्दी इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।